हेलो स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ फार्मूलाज कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड फिगर। तो फार्मूलाज कॉन्सेप्ट में आपको ये चीज मालूम होगा कि हम अगर किसी फार्मूला को भूल गए हैं और अचानक से हमें याद करना है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट। बिना किसी याद के हम किसी फार्मूला को जब हम याद कर लेते हैं, फिर से बना लेते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्चुअल ट्रिक। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ेंगे। तो आज सॉलिड फिगर में मैंने लिया है आप लोग को बताने के लिए सिलेंडर, और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको एक और फिगर। पहले हम लोग सिलेंडर के बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल लेते हैं, है ना। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगल एंड सिलेंडर, ये हम लोग देखेंगे पहले क्या रिलेशन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? रेक्टेंगल का एरिया हम निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? सबको मालूम है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जैसे ही हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो लेंथ और ब्रेथ एरिया होता है, लेकिन सिलेंडर का अगर हम निकालते हैं तो इसमें होता है टोटल सरफेस एरिया, है ना। दो तरह के एरिया इसमें आता है। एक आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, और एक आता है टोटल सरफेस एरिया। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये पेपर है, इस पेपर का ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। जब हम इस पेपर को टर्न करते हैं, राउंड टर्न करते हैं, टर्न करके हम एक सिलेंडर का फेस देने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा लेंथ वाला पार्ट है वो राउंड हो करके हमारा सर्कुलर शेप ले लेता है ना, सर्कुलर शेप। और सर्कल का जो ये पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ सर्कल को कहते हैं हम सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। सी, लेंथ ऑफ सर्कल को कहते हैं सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस हमारा होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, ये सरकमफेरेंस का हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारा लेंथ था, जैसे हम पेपर को राउंड अप करते हैं, लेंथ कर्व होता है, और कर्व हो करके ये हमारा लेंथ क्या बन जाता है? सरकमफेरेंस बन जाता है। तो लेंथ को हम लोग जो है जब पेपर को राउंड करते हैं तो सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का लेंथ क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस का लेंथ क्या होता है? 2 पाई आर। तो हमारा जो लेंथ है वो 2 पाई आर हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो हमारा ब्रेथ है, अगर हम यहां से ब्रेथ के हम लोग राउंड अगर इसको फोल्ड करते हैं पेपर, तो हमारा ब्रेथ क्या बन जाता है? हाइट। ब्रेथ हमारा जो है वो चेंज नहीं होता है, ब्रेथ हो जाता है हाइट। तो ये हम पेपर को राउंड किए, फोल्ड किए, हाइट हमारा ऐसे ही रह गया, सिर्फ लेंथ हमारा क्या हो गया? सर्कल हो गया। सर्कल मीन्स सी, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का लेंथ होता है 2 पाई आर। तो यही लेंथ है, यही हमारा जो बन गया वो 2 पाई आर बन गया। अब अगर हम इस सिलेंडर में आते हैं, ये सिलेंडर हमारा बनके तैयार हो गया। अब अगर हम सिलेंडर में आते हैं और इस सिलेंडर को अगर हम लोग ध्यान में देखते हैं, तो ये सिलेंडर हमारा जो है वो इस पेपर से ही बना है। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? सरफेस एरिया मतलब जो हमको दिख रहा है, तो ऊपर से भी ये पैक है, नीचे से भी ये पैक है, ऊपर से हमारा ये भी भरा हुआ है, नीचे से भी भरा हुआ है। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया में इसमें 3 पार्ट आ रहा है। एक पहला ये वाला पार्ट, दूसरा ऊपर से एक सर्कुलर लिड, और एक नीचे से सर्कुलर लिड, यानी दोनों से वो बंद है। लिड मतलब ढक्कन हो गया, दोनों तरफ से वो बंद है। तो टोटल का मतलब हो गया ये एक सर्कुलर पार्ट, एक ये सर्कुलर पार्ट, और एक ये सिलेंडर। 3 तरह का पार्ट आपके पास हो गया। आपके पास हो गया यहाँ पे सर्कल हो गया, फिर आपके पास एक ये पेपर का फोल्ड हो गया, और थर्ड फिर आपका सर्कल हो गया। ये 3 मिलाकर के आपका जो है टोटल सरफेस एरिया बनता है। तो इसका एरिया हम लोग क्या लिखते हैं? इसका एरिया लिखते हैं सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और इस सर्कल का क्या एरिया लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर। और ये पेपर जो हम लोग फोल्ड किए, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा क्या बन गया है? 2 पाई आर। जब हमने घुमाया तो ये 2 पाई आर बन गया। और ब्रेथ हमारा क्या है? ब्रेथ हमारा है हाइट। तो इसका एरिया क्या निकल रहा है? इसका एरिया निकल रहा है 2 पाई आर एच। यानी ये जो पेपर आपने फोल्ड किया, ऐसे जब एरिया हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ निकालते थे, अगर इस पेपर को हम सर्कल बना के लेंथ ब्रेथ निकाले तो उसका क्या एरिया निकलेगा? इस पेपर का एरिया क्या हो गया? 2 पाई आर एच।
यानी बिना ढक्कन के हम जो फोल्ड किए हैं उसका एरिया क्या निकल गया 2 पाई आर एच, यानी इसका एरिया क्या निकल गया 2 पाई आर और एच। आगे हम तीनों को सम कर देंगे तो हमारा ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। देखते हैं एक बार हम लोग नीचे कैसे आएगा। हमारा ये पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या है 2 बार है, तो हम लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस ये हमारा क्या है 2 पाई आर एच। यहां पर ये हम लोग याद कुछ नहीं कर रहे हैं क्या फॉर्मूला है। अब यहां देख रहे हैं हमारा 2 पाई आर और यहाँ पे 2 पाई आर, ये हमारा कॉमन है, तो 2 पाई आर को हम कॉमन बना लेते हैं, तो यहां पर हमारा बचता है आर और प्लस यहां बचता है एच। तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स पसंद आया आपको कॉन्सेप्ट। फिर इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग देखते हैं आगे लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो आइए ध्यान से देखिए लैटरल सरफेस एरिया। अब हम इसी से आपको लैटरल सरफेस एरिया दिखाते हैं, जिसे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं स्टूडेंट्स। कर्व्ड सरफेस एरिया समझ में आ रहा है? बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, आपको कभी ये सॉलिड फिगर का फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा, आप बस फिगर बनाइएगा, कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब हो गया उसमें टॉप और बॉटम दोनों खुला हुआ रहता है, ठीक है। ओनली आपको दीवार लेना है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब आपको सिर्फ दीवार, जैसे हम लोग क्यूबॉइड और क्यूब में पढ़े होंगे एरिया ऑफ 4 वॉल, उसमें रूफ और क्या बोलते हैं सरफेस दोनों को छोड़ देते हैं, रूफ ऑफ सरफेस को छोड़ देते हैं, सिर्फ 4 वॉल का एरिया जैसे हम लोग लेते हैं बनाते हैं, उसी तरीके से 4 वॉल, तो इसमें तो वॉल है नहीं, ये तो राउंड है, तो ये आपका सिर्फ सिलेंडर का एरिया ले रहा है, टॉप और बॉटम इसका खुला हुआ है, इसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टॉप और बॉटम जब खुला हुआ है इसका मतलब बस पेज है, पेज को आप राउंड कर दिए, पेज को जब राउंड कर देते हैं तो हमारा उसका एरिया क्या निकलता है, पेज को जब राउंड करते हैं तो उसका एरिया निकलता है 2 पाई आर एच। कैसे? क्योंकि लेंथ आपका 2 पाई आर बन जाता है जब घूम जाता है, मैंने पहले भी बताया, और इसका जो ब्रेथ है वो आपका हाइट ही रह जाता है। एक बार अपने से करके देखिए, आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा आ जाता है, इसका एरिया क्या आता है, हमारा एरिया आ जाता है 2 पाई आर और एच। सिंपल कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ यही है, बस इसी पेज को आप फोल्ड करते हैं, ऊपर और नीचे आपका खुला हुआ रहता है, ओपन रहता है, और ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता है। ये हो गया आपका दूसरा। और तीसरा हम लोग चलते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम में आते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका वॉल्यूम आप कैसे निकालते हैं। तो वॉल्यूम का मतलब ही होता है कि जितना उसके अंदर में सामान, उसकी कैपेसिटी कितना है। वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, अदर नेम जो उसका क्या है वो है कैपेसिटी। सिलेंडर की कैपेसिटी क्या है, तो सिलेंडर की जो कैपेसिटी होगी वो उसमें कितना सामान आ सकता है, कितना पानी, कितना हवा, कुछ नहीं है तो हवा है उसके अंदर, वही कैपेसिटी है उसकी, वही सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो हम लोग इसका जब वॉल्यूम निकालते हैं तो इसका देखिए एक रेडियस है, इसका एक सर्कल है, नीचे से हम डालते हैं कोई भी, अगर हम पानी डालते हैं तो वो सिलेंडर का शेप में आ जाएगा। तो पहला शेप क्या आ जाएगा, सर्कल का शेप, पहला सरफेस वो भर लेता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वो कितना भरेगा जितना सिलेंडर का हाइट है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और जितना दूर तक उसका हाइट है उतना दूर तक वो भर जाएगा, तो पूरा सिलेंडर फुल हो जाएगा। तो इसका कैपेसिटी क्या होगा, इसका कैपेसिटी होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा मिल गया। इस तरीके से हम लोग सिलेंडर का तीनों चीज, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया, तीनों का कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसे करके समझ सकते हैं। तो आज का उम्मीद करता हूं कि मैं आज का क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और मैं फिर इसी तरीके के सॉलिड फिगर के और भी ट्रिक्स लेके आते रहूंगा आपके पास। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अच्छा लगे तो, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए फिर आता रहूं और ट्रिक्स लाता रहूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत काम का भी है, आपको समझ में आया होगा। ओके।